Hi and welcome to the free certification course and also welcome to the Fahad Hussain YouTube channel. इस वीडियो सेशन के अंदर हम यूडेसिटी स्कॉलरशिप्स के हवाले से जानेंगे जो टाइम टू टाइम यूडेसिटी हमें ऑफ़र करती रहती है। लेकिन वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी भी वीडियो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है और आप फ़हाद हुसैन CS के ज़रिए से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर मेरे प्लेलिस्ट पर आने के बाद वो तमाम वीडियो विद ईज़ देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल है वो मेरे ब्लॉग यानी आप गूगल पर जाकर फ़हाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे ब्लॉग फ़हाद हुसैन CS blogspot.com पर आकर फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे। लिहाजा यूडेसिटी में हम स्कॉलरशिप को टारगेट कर रहे हैं जो टाइम टू टाइम हमें यूडेसिटी ऑफ़र करती रहती है। एज़ वी हैव ऑलरेडी नो कि यूडेसिटी एक नैनो डिग्री प्रोग्राम ऑफरिंग एक वेबसाइट है जो डिफरेंट कोर्सेज पेड बेस पर प्रोवाइड करती है, लेकिन टाइम टू टाइम ये डिफरेंट स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है जो कि डिफरेंट क्राइटेरिया पर बेस करती है। और इस वीडियो के लास्ट तक आप वो तमाम क्राइटेरिया को समझ जाएंगे और ये भी जान जाएंगे कि यूडेसिटी पे मौजूद डिफरेंट स्कॉलरशिप को आप पर जाकर आप किस तरह से अपने आप को रजिस्टर करके उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लिहाजा फ़र्स्ट हमें ज़रूरत है कि हम यूडेसिटी की इस वेबसाइट को ओपन करें और अपने आप को रजिस्टर करें। लिहाजा मैंने क्लिक करने के बाद अपने आप को रजिस्टर करना है। सो यूडेसिटी की साइट पर हम आ चुके हैं और उसके बाद साइन इन का बटन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पर मौजूद है तो आप अपना यूज़र नेम और वैलिड पासवर्ड एंटर करेंगे। अगर आपका अकाउंट यहाँ मौजूद नहीं है तो आप साइन अप पे क्लिक करने के बाद अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डालने के बाद साइन अप पर क्लिक कर देंगे। सो आई हैव ऑलरेडी अकाउंट, then I'm going to sign in and register by our valid username and password। जैसे ही आप रजिस्टर करके अपने आप को रजिस्टर करेंगे या लॉगिन करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे जो कि classroomudacity.com की कहलाती है। इसमें आने के बाद आपने कैटलॉग पे क्लिक करना है ताकि आप उसी पेज पर वापस चले जाएँ जहाँ पे तमाम कोर्सेज जो यूडेसिटी नैनो डिग्री फॉर्म पर प्रोवाइड करती है वो हमें दिखना शुरू हो जाए। और उसके बाद हमें इस पेज के बिल्कुल बॉटम पर आना है, ठीक है, यानी फूटर पर आना है जहाँ पर हमें रिसोर्सेज के ऑप्शन पे एक लिंक दिखेगा स्कॉलरशिप का। लिहाजा मैं पेज के बिल्कुल बॉटम पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आने के बाद आप देखोगे कि रिसोर्सेज पे ये रहा रिसोर्सेज और इसके अंदर हमारे पास ये स्कॉलरशिप का एक लिंक मौजूद है। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास स्कॉलरशिप का फॉर्म आ जाएगा और यहाँ पर वो तमाम स्कॉलरशिप प्रेजेंट होंगे उस मौके के मुताबिक जो टाइम टू टाइम यूडेसिटी ऑफ़र करता है। इस वक्त AWS मशीन लर्निंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ़र है जो कि यहाँ पर मौजूद है। तो हम लर्न मोर पर क्लिक करेंगे ताकि हम यूडेसिटी के इस स्कॉलरशिप के बारे में कम्प्लीटली तौर पर जान सकें। लिहाजा अगर तुम यहाँ पर देखो कि AWS मशीन लर्निंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम और डायरेक्टली अगर तुम स्टार्ट योर इनरोलमेंट पर क्लिक करोगे तो ये पेज को नीचे की तरफ लेकर आएगा और वो फॉर्म आपके सामने शो कर देगा जिसमें आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस एंटर करोगे और चेक बॉक्स पे टर्म्स एंड कंडीशन की ऑफ़र करने के बाद जब सबमिट करोगे तो आपको एक ईमेल रिसीव होगी और साथ ही साथ जो आप अभी जो प्रीवियसली पेज पे हमारे पास जहाँ पर मैंने कैटलॉग पे क्लिक किया था वहाँ पर आपके पास फर्स्ट फेज़ का कोर्स AWS का आ जाएगा। ये फ़ेज़ 1 क्या चीज़ है, फ़ेज़ 2 क्या चीज़ है, किस तरह से हम कम्प्लीटली स्कॉलरशिप हासिल कर सकेंगे, वो तमाम चीज़ें मैं अब आगे बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम इस फॉर्म को बिल्कुल फिल नहीं करेंगे बल्कि हम तमाम चीज़ें नीचे पढ़ेंगे जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में मौजूद हैं ताकि हमें कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि एक्चुअली AWS में यूडेसिटी के इस प्लेटफॉर्म पर अप्लाई करने का तरीका क्या है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और हम किस तरह से ये तमाम कोर्सेज कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर फ़ेज़ 1 लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पर जूम कर दिया ताकि एक एक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आए। देखो फ़ेज़ नंबर 1 पे लिखा हुआ है स्कॉलरशिप फाउंडेशन कोर्स, यानी फ़ेज़ 1 पर आपको जो कोर्स दिया जाएगा वो फाउंडेशन बेस्ड कोर्स होगा। तो लर्नर कैन स्टार्ट लर्निंग एट देयर ओन पेस फ्रॉम 19 मई 2020 एंड विल हैव टिल जुलाई 31 2020, यानी 19 मई 2020 से लेकर 31 जुलाई 2020 के दरमियान वो स्कॉलरशिप फाउंडेशन कोर्स को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, बाकी इसमें मज़ीद तफसीलात लिखी हुई हैं वो आप उसको पढ़कर समझ सकते हैं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर हैंडल करूँगा ताकि जो मेन कन्फ्यूजन होती है हमारे माइंड पे उस चीज़ को दूर किया जा सके। आप इस पेज पर आके मज़ीद तफसील से भी इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। फिर अब बात आती है फ़ेज़ 1 पर आपके पास कोर्स आ चुका है कैटलॉग में, आपने वो तमाम कोर्सेज कर लिए। अब फ़ेज़ 2 पर आपको क्या ऑफ़र किया जाएगा। फ़ेज़ 2 पे लिखा हुआ है फुल स्कॉलरशिप फॉर यूडेसिटी नैनो डिग्री प्रोग्राम। अब जो फ़ेज़ 1 पर आपने जो तमाम कोर्सेज किए, उसके जो एग्ज़ाम थे, क्विज़ेस थे, वो तमाम चीज़ें तुम कर चुके हो। उसके बाद यूडेसिटी ये कहती है कि
125 टॉप स्कॉलर फ्रॉम द ऑनलाइन असेसमेंट क्विज फ्रॉम द फाउंडेशनल प्रोग्राम। अभी ऊपर बात हुई हमारे पास फाउंडेशन कोर्स था ना, ये देखो स्कॉलरशिप का। इस फाउंडेशन कोर्स में से जो ऑनलाइन असेसमेंट क्विज हुआ, उन क्विज में से 325 टॉप स्कॉलर को ये क्या करेंगे, अर्न अ फ्री स्कॉलरशिप टू अ मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग नैनो डिग्री प्रोग्राम। यानी वो 325 खुशनसीब वो लोग होंगे जो अर्न कर सकेंगे यूडेसिटी के उस नैनो डिग्री प्रोग्राम के स्कॉलरशिप को, जो कि मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग के नाम से मौजूद है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि फ़ेज़ 1 क्या चीज़ है, फ़ेज़ 2 क्या है। बाकी तफसील आप नीचे पढ़ सकते हैं, वो फर्दर डिस्क्रिप्शन बताई जा रही है। अब बात होती है कि हु इज़ एलिजिबल टू अप्लाई, कौन एलिजिबल है भाई इसको अप्लाई करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि वो लोग जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है, जो ज़्यादा होंगे उनको ज़्यादा इंकरेज किया जाएगा इस पॉइंट के मुताबिक। और जो स्कॉलरशिप रिसिपेंट है वो अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको कम से कम 30 से 5 आवर्स पर वीक ड्यूरिंग द फाउंडेशनल कोर्स। ठीक है, उसको 3 से 5 घंटे इस कोर्स में लगाने हैं। ठीक है, ताकि वो आसानी के साथ वो तमाम चीज़ों को कवर कर सके। और ये कोर्स तकरीबन 2.5 महीने तक चलेगा। ठीक है, जो कि अबाउट 10 आवर्स पर वीक पर बेस करेगा। ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 हम समझ चुके हैं। अब बात करते हैं वैन विल इनरोलमेंट ओपन एंड क्लोज। जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग पे ही बताया कि इनरोलमेंट के हवाले से बताया गया है कि 21 मई से लेकर 31 जुलाई के दरमियान आपने फाउंडेशन कोर्स को कंप्लीट कर लेना है, ताकि ऑनलाइन असेसमेंट कोर्स के ज़रिए से आपको बताया जा सके कि आप उन 325 लोगों में मौजूद हैं, यानी खुशनसीब लोगों में आप हैं या नहीं हैं। और आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और तमाम कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को स्टार्ट करेंगे तो आप इन 325 लोगों में ज़रूर होंगे। उसके बाद फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में एक और ये है कि हाउ मैनी नैनो डिग्री प्रोग्राम स्पॉट विल बी अवेलेबल, कितने नैनो डिग्री प्रोग्राम स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। तो 325 मैंने अभी क्वांटिटी आपको बताई, जो कि असेसमेंट क्विज पर बेस कर रहे हैं। ठीक है, फाउंडेशनल कोर्स के, जो कि फ़ेज़ 1 पर आपको दिया जाएगा जब वो फॉर्म आप फिल करेंगे, जो बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग पे दिखाया है। अभी मैं फिल करके भी दिखाता हूँ आपको। हाउ डू आई इनरोल इन टू ए स्कॉलरशिप, तो किस तरह से मैं इनरोल हो सकता हूँ, वो तो अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर वो पॉइंट भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें परेशान नहीं होना, मैं अभी सारी चीज़ें आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है प्री रेक्विजिट के हवाले से कि क्या मुझे इस स्कॉलरशिप्स को हासिल करने से पहले मेरे पास कोई प्री रेक्विजिट होना चाहिए कि उसके बिहाफ पर मैं ये कोर्स बेहतर तरीके से समझ पाऊँ। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि अगर AWS स्कॉलर के इन्वायरमेंट पे रहते हुए अगर आप वहाँ पर AWS में अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर कुछ आपको पेमेंट करनी होगी। वो ये AWS के हवाले से बात हो रही है इन्वायरमेंट हासिल करने के लिए। तो आप वो चीज़ें वहाँ पर अकाउंट बनाने के बाद डिफरेंट एक्सरसाइज वहाँ से हासिल करके फ्री ट्रायल सर्विस के ज़रिए से उनको कंप्लीट कर सकते हैं। आगे चलेंगे। उसके बाद लिखा हुआ आर दिस स्पेसिफिक क्लास आर व्हेन आई नीड टू ऑनलाइन एंड गो थ्रू द लेसन एंड स्टडी व्हेन एवर आई वांट, यानी आप कोई स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन है अगर मैं स्कॉलरशिप के लिए अवेलेबल यहाँ पर एलिजिबल हो सकता हूँ, मैं रजिस्टर हो जाता हूँ कि स्पेसिफिक टाइम पे स्टडी करें। तो वो समराइज फॉर्म पे यहाँ पे यही बता रहे हैं कि 24 आवर्स के अंदर आप कोई भी टाइम डिसाइड कर सकते हैं इस चीज़ को रीड करने के लिए। उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट डज़ द प्रोग्राम टेक प्लेस, कब वो प्रोग्राम टेक प्लेस होगा। तो प्रोग्राम टेक प्लेस 100% ऑनलाइन। ठीक है, तमाम चीज़ें 100% ऑनलाइन होंगी और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो है वो इंटरनेट कनेक्शन अच्छा मौजूद हो, ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से तमाम एक्सरसाइज को, वीडियो को और क्विज़ेस को अटैम्प्ट कर सकें। तो फ़ेज़ 1 के हवाले से बात हो रही है कि हाउ इज़ फ़ेज़ 1 ऑफ दिस स्कॉलरशिप डिफरेंट फ्राम यूडेसिटी सिंगल कोर्स ऑफरिंग। किस तरह से जो है ये मुख्तलिफ है उस यूडेसिटी प्रोग्राम से जो कि ऑफ़र किया जाता है हमारा फ़ेज़ 1, जो हम फॉर्म फिल करने के बाद हमें हमारे कैटलॉग पर मिलता है। तो इसमें समराइज फॉर्म पर बताया जा रहा है, आप पढ़ के भी उससे समझ सकते हैं कि जो यूडेसिटी के सिंगल कोर्सेज होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं लेसन, वीडियो और क्विजेस पर, लेकिन बट दे डोंट प्रोवाइड कम्प्रीहेंसिव स्टाफ सपोर्ट अवेलेबल टू आंसर टेक्निकल क्वेश्चंस। तो बहुत सारे एडिशनल चीज़ें आपको यहाँ पर, और जो एडिशनली चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर सपोर्ट के फॉर्म पर मिलेंगी, जो कि आपको फ़ेज़ 1 में मिल रही हैं एज़ कम्पेयर टू द सिंगल यूडेसिटी स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो कि मैंने रिव्यू, सबमिट और जो कम्प्रीहेंसिव सपोर्ट है टेक्निकल स्टाफ का वो आपको यहाँ पर मिलेगा। इसी तरह से नैनो डिग्री प्रोग्राम इंक्लूड फ़ेज़ 2 के अंदर आप देख रहे हैं कि यूडेसिटी पॉपुलर मशीन लर्निंग कोर्स है जो आपको ऑफ़र किया जाएगा और उसको आप फ्री में यहाँ पर अटैम्प्ट कर पाएंगे वो तमाम चीज़ें जो स्कॉलरशिप के फॉर्म पर आप उसे अर्न कर सकेंगे। ठीक है, इसी तरह से कुछ एडिशनली क्वेश्चंस भी यहाँ पर मौजूद हैं कि कितने आवर्स आपको पर वीक एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, व्हाट विल आई लर्न। ठीक है, क्या चीज़ें आप पढ़ेंगे, क्या चीज़ें आपको हेल्प में मिलेंगी, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। लेकिन जो चीज़ें स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट थी, किस तरह से की
जाएंगी, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 क्या चीज़ है, कितने स्टूडेंट इसमें इनरोल्ड होंगे फाइनली, वो तमाम चीज़ें मैंने बता दी। और एट लास्ट सर्टिफिकेट के हवाले से बताता चलूँ कि जब आप ये तमाम चीज़ें स्कॉलरशिप के बिहाफ पर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको नैनो डिग्री प्रोग्राम की तरफ से फ्री सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा यूडेसिटी की तरफ से। ओके, तो ये तमाम चीज़ें होपफुली आपको क्लियर होंगी। फिर भी कोई अगर बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेशन पे पूछो यार, मैं कोशिश करूँगा आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। तो आप बिल्कुल, हम पेज के स्टार्ट पे जाएंगे और हम यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट योर इनरोलमेंट। इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिखोगे, लास्ट नेम लिखोगे, ईमेल एड्रेस लिखोगे, चेक लगाओगे और उसके बाद इस बटन को आप क्लिक कर दोगे जो कि यहाँ पे लिखा आ रहा है स्टार्ट योर इनरोलमेंट। जैसे आप इस बटन को क्लिक करोगे, आपने जो ईमेल एड्रेस लिखा होगा उस ईमेल एड्रेस पर आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी कि आपने यूडेसिटी के इस प्रोग्राम में फ़ेज़ 1 में अप्लाई कर लिया है। और उसके बाद जब आप लॉगिन करके पेज पर जाओगे, यानी मैंने जैसे तरह ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है मैंने यहाँ पर, तो आपको वहाँ पर वो प्रोग्राम दिखना शुरू हो जाएगा। तो पहले तो मैं ईमेल एड्रेस तो मैं दिखा रहा हूँ, उसके बाद उसी कैटलॉग पे लेके जाऊँगा जहाँ पर यूडेसिटी के इस स्कॉलरशिप का फ़ेज़ 1 ऑफ़र हो चुका होगा और मैं अपने कोर्स को बाकायदा वहाँ पर स्टार्ट कर चुका हूँगा। लेट्स सी। तो इस तरह से आपको एक ईमेल रिसीव हो रही है जिस तरह से उसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से क्या प्रोसीजर है, जिस तरह से अभी मैंने इस स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म पे फिल करने के बाद सबमिट किया था। लिहाजा अब हम चलेंगे अपने उस कोर्सेज़ के पेज पर जहाँ पर तमाम कोर्सेज़ एक यूज़र को दिखते हैं। लिहाजा उसके लिए आप यूडेसिटी के पेज पर आओगे और यहाँ लिखा हुआ है माई क्लासरूम, ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप अपने क्लासरूम के पेज पर आ जाओगे जहाँ पर तमाम कोर्सेज़ आपको दिख रहे होते हैं जो आपने इनरोल किया हुआ। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि AWS मशीन लर्निंग फाउंडेशन कोर्स इस वक्त मेरे इस क्लासरूम पर विजिबल हो चुका है और उस पर क्लिक करके मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। यानी फ़ेज़ 1 मेरे इस वक्त क्लासरूम पर आ चुका है। मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया और आप देख रहे हैं कि लेसन 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, जो कि मैं कुछ कंटिन्यू कर चुका हूँ 29%। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये लेसन नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, मैंने लेसन नंबर 1 पे ही क्लिक करता हूँ। और इस तरह से ये तमाम रिस्पेक्टिव वीडियोस जब एंड होती रहेंगी तो इसी तरह से लेसन 2, लेसन 3, 4, 5 आता रहेगा। और जब ये तमाम लेसन्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद वो असेसमेंट क्विज़ होगा जो कि फ़ेज़ 2 की डेफिनेशन पर हमें बताया जा रहा था। और उसके बाद उस क्विज़ पे जो टॉप 325 कैंडिडेट होंगे वो उस कंप्लीट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे, जिसके हवाले से हमने स्टार्टिंग पर आपको बताया। तो होपफुली आपको कंप्लीट प्रोसीजर क्लियर होगा कि किस तरह से यूडेसिटी में AWS स्कॉलरशिप के लिए, मशीन लर्निंग के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 से क्या मुराद है, ओवरऑल क्वांटिटी क्या है जिसमें आप एलिजिबल कैंडिडेट रजिस्टर हो सकेंगे। लिहाजा इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन पे बताओ यार, ताकि मैं बर वक्त आपको बता सकूँ उस हवाले से। तो चैनल पे नए होगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।